आज बात करेंगे हिंदी साहित्य की महान कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी की वो कवयित्री जिन्होंने भावनाओं को इतना सुंदर, इतना कोमल और इतना गहरा बना दिया कि शब्द खुद उनके आगे नतमस्तक हो गए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जो हिंदी साहित्य में महादेवी बन गई, सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के वो अहम मोड़ जिनसे बनी हिंदी की छायावादी धारा की सबसे चमकती रेखा। 26 मई 1907, जगह फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां एक तरफ मां धार्मिक थी तो दूसरी ओर पिता आधुनिक विचारों वाले। यहीं से उन्हें मिला एक संतुलन, परंपरा और प्रगतिशीलता का। उन्होंने 5 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया और तभी से कविता लिखने की शुरुआत भी हो गई थी। महादेवी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। सोचिए, उस जमाने में लड़कियां ज्यादा पढ़ भी नहीं पाती थी और ये महिला एमए कर रही थी, वो भी संस्कृत में। कह सकते हैं ये वही दौर था जब उन्होंने तय किया था कि वो सिर्फ कविताएं नहीं, इतिहास भी लिखेंगी। उनका विवाह बाल अवस्था में हो गया था, ठीक वैसे जैसे उस समय समाज का दस्तूर था। लेकिन महादेवी जी ने दकियानुसी परंपराओं को नहीं अपनाया, पति से अलग रहने का फैसला किया और आजाद आत्मा की तरह जीवन जिया। उनका मानना था स्त्री को अपने अस्तित्व की पहचान खुद बनानी चाहिए। छायावाद हिंदी कविता की वो धारा थी जिसमें भावना, कल्पना और आत्मा की बात होती थी। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और चौथी स्तंभ बनी महादेवी वर्मा। उनकी कविताएं जैसे किसी मंदिर की घटनाएं जैसी, शांत, गंभीर और भीतर तक गूंजने वाली। उनकी मशहूर कविताएं मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़ते ही दिल भीग जाता है। महादेवी सिर्फ कवयित्री नहीं थी, वो शिक्षिका, संपादिका और समाज सुधारक भी थी। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की, जहां बेटियों को शिक्षा दी जाती थी। वो चाहते थी कि महिलाएं पढ़े, आगे बढ़े और अपने विचारों को खुलकर कहे। आपने सुना होगा, चांद निकलते ही रोशनी फैल जाती है। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका की संपादक बनकर हिंदी साहित्य में वैचारिक रोशनी फैलाई। ये पत्रिका महिलाओं, समाज और संस्कृति के कई जरूरी मुद्दे को उठाती थी। आज सिर्फ कविता ही नहीं, गद्य में भी महादेवी जी की पकड़ कमाल की थी। उनकी रचनाएं जैसे अतीत में चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार, इनमें उन्होंने समाज, स्त्री जीवन और निजी अनुभवों को बेहद संवेदनशीलता के साथ लिखा। मेरा परिवार में उनके पालतू जानवरों की कहानियां आज भी दिल छू जाती है। आज नारीवाद पर तमाम कविताएं और बहसें होती हैं, लेकिन महादेवी वर्मा ने उस वक्त लिखना शुरू किया जब औरतों का बोलना भी विद्रोह माना जाता था। उन्होंने स्त्री को एक इंसान के रूप में देखा, भावनाओं, अधिकारों और चेतना से भरपूर। उनका लेखन चुपचाप बगावत करता था। उनके काम को सराहा गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें एक नहीं कई सरकारों ने उनके योगदान को माना। 1982 में वो साहित्य अकादमी की फर्स्ट विमेन फेलो बनी, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 11 सितंबर 1988 को महादेवी वर्मा का देहांत हुआ, लेकिन जैसे सूरज डूबने के बाद भी आकाश कुछ देर तक चमकता है, वैसे ही महादेवी की कविताएं आज भी हिंदी जगत को रोशनी कर रही है। उनकी कविताएं सिर्फ साहित्य नहीं, एक साधना है। तो ये थी कहानी महादेवी वर्मा की, जिनकी कलम में करुणा थी, चेतना थी और बदलाव की चिराग थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।